आज 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आ गए। इन नतीजों में बिहार के 2 लाल भी छा गए। एक है मंगल पांडे और दूसरे हैं पीके यानी कि प्रशांत किशोर। बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है और इस बार बंगाल के प्रभारी थे भाजपा के कद्दावर नेता सिवान के विधायक मंगल पांडे। वैसे बंगाल में भगवा लहराने की कोशिश तो बहुत लोगों ने की थी। पिछली बार 2021 में कैलाश विजयवर्गीय एमपी वाले दिलीप घोष की जोड़ी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी। इस बार भाजपा ने बंगाल फतेह कर लिया है। बंगाल को आखिरकार अपने पाले में ले लिया है और लोग कह रहे हैं कि ये सब मंगल बबुआ के कमाल है। मंगल पांडे लगातार बंगाल में जमे हुए थे, संगठन के काम को देख रहे थे, टिकट बंटवारे को देख रहे थे, राज्य की राजनीतिक हालात पर उनकी कड़ी नजर थी। और देखिए परिणाम में मंगल पांडे की मेहनत आपको साफ दिख रही है। भाजपा ने बंगाल के अंदर बड़ी जीत दर्ज की। वहीं दूसरे बिहारी प्रशांत किशोर, भाई इन्होंने पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि विजय चुनाव जीतेंगे। एक्टर विजय के सिर पर जीत का सेहरा ये पहले ही बांध चुके हैं। इन्होंने दावा किया था कि तमिलनाडु के अंदर धोनी के बाद दूसरे सबसे प्रसिद्ध बिहारी हैं। पिछले साल जब टीवीके की स्थापना दिवस मनाया जा रहा था तब वो तमिलनाडु गए थे और उन्होंने दावा किया था कि अगली बार जब मैं तमिलनाडु आऊंगा तो तमिलनाडु के अंदर प्रसिद्धि के मामले में धोनी को पछाड़ दूंगा, यानी तमिलनाडु के अंदर सबसे फेमस बिहारी मैं बनूंगा। उनका ये बयान बहुत वायरल हो रहा है, पुराना बयान है, आपको सुनवाते हैं, सुनिए। You see, there is so much of chatter in the name of MS Dhoni. He is the only Bihari who is more popular than me in Tamil Nadu. Dhoni is more popular in Tamil Nadu than Prashant Kishore, but make no mistake, next year when I contribute and I help you win, then I will be taking over Dhoni in popularity. Do you agree or not? Do you? No, not everyone has not answered. थलापति विजय तमिलनाडु की राजनीति में कहां तक छलांग लगा सकते हैं, इसे प्रशांत किशोर ने बहुत पहले ही भांप लिया था। इसलिए जब जब पीके से पूछा गया कि क्या विजय की पार्टी टीवीके के सत्ता के शिखर पर ये पहुंच सकती है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, अगर विजय अकेले चलते हैं और मेहनत करते हैं तो उन्हें सत्ता के शिखर तक जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। हालांकि जब जब पीके ने विजय को लेकर भविष्यवाणी की तब लोगों ने हैरानी जताई कि भाई अपना बिहार का चुनाव तो निकाल नहीं पाए, दूसरे के लिए दूसरे का फ्यूचर बता रहे हैं। लेकिन अब तमिलनाडु के परिणाम बता रहे हैं कि पीके को यूं ही भारतीय राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता है, ऐसे ही उनको मास्टरमाइंड नहीं कहा जाता है। उन्होंने कई लोगों को जितवाया है और इसमें नाम एक विजय का भी जुड़ गया है। कई लोग दबी जुबान तो ये भी बात करते हैं कि बिहार चुनाव में पीके ने जो तमाम प्रचार में जो पैसे रुपए खर्च किए थे उसका कनेक्शन जो है तमिलनाडु से। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी कमेंट में बताइए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।